ओके डन। आई होप कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 ग्राफ्स किए थे और आपने सब उस पर वर्क कर लिया है। जवाब दीजिए हाँ या ना। ओके तो अब मैं ना एक एक करके पूरे वो 6 ग्राफ्स के बारे में आपसे पूछूंगा, तो जिसको आता होगा वो जवाब देगा और जिसको नहीं आता है वो सुनेगा जी। तो हम ध्यान देते हैं सर टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं उस ग्राफ की बात करूंगा जो शायद हमने ड्रॉ ही नहीं किया है, जो आपको खुद से ड्रॉ करना था, y इक्वल टू कॉटेक्स। तो आप सब अपनी नोटबुक में कॉटेक्स का ग्राफ देख लीजिए अगर आपने बनाया है तो, और जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए अगर बनाई है तो जी, और नहीं बनाई है तो कोई भी बुक देखिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। y इक्वल टू कॉटेक्स, तो फटाफट बताइए कॉटेक्स मतलब cos x अपॉन sin x। तो सबसे पहले बताइए, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा हूं। अगर टॉपिक का नाम है y इक्वल टू कॉट एक्स, तो बताइए कॉट की वैल्यू 0 कब कब होगी? जब न्यूमरेटर 0 होगा कि डिनोमिनेटर 0? मेरा सवाल क्या है, कॉट 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा, और न्यूमरेटर में है कॉस, तो कॉस कब कब 0 होता है? कॉस कब 0 होता है? एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। तो आप अपने कॉट का ग्राफ देख लीजिए अगर बनाया है तो कॉट की वैल्यू 0 कहां पर है? कॉट की वैल्यू 0 है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, और जिसको हम शब्दों में कह रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मैथमेटिकली वो है 2n+1 टाइम्स पाई बाई 2। चेक करिएगा प्लीज। हाँ जी ओके, तो तुरंत देख लीजिए पाई बाई 2 पे, मतलब आपने n को 0 डाला, ऑफकोर्स n इंटीजर है, तो पाई बाई 2 पे देखो कॉट की वैल्यू 0 है। 3 पाई बाई 2 पे देखो कॉट की वैल्यू 0 है। माइनस पाई बाई 2 पे भी देख लो कॉट की वैल्यू 0 है। हाँ जी, अब सवाल उठता है कि सर कोई मुझे यह बताए कि कॉट में खतरनाक लाइन कब ड्रॉ करेंगे? खतरनाक लाइन तब ड्रॉ करेंगे तो कॉट का मतलब होता है कॉस बाय साइन, जब साइन की वैल्यू 0, और साइन 0 कब होता है? कंप्लीट एक्स एक्सिस पे, मतलब n पाई पे। तो देखो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की होंगी, मतलब आपने की होंगी। हाँ जी ओके, तो आपने वर्टिकल लाइन जो डॉटेड वाली है वो 0 पे ड्रॉ करी है और पाई पे ड्रॉ करी है। तो आप वो वाला सेक्शन देखिए 0 से पाई के बीच में, और जब मैं 0 से पाई बोल रहा हूं तो मैं 0 बोल रहा हूं कि 0 प्लस बोल रहा हूं? और मैं पाई बोल रहा हूं कि अभी फिलहाल पाई माइनस बोल रहा हूं? पाई माइनस, और पाई बाई 2 को तो पाई बाई 2 ही बोल रहा हूं। फटाफट जवाब दीजिए। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉट 0, तो आपका सबसे पहला जवाब है सर ये कैसे बोल रहे हैं, कॉट 0 तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कॉट 0 प्लस हो सकता है, तो कॉट 0 प्लस बोले तो कॉस 0 प्लस अपॉन साइन 0 प्लस। तो आंख बंद करके आपको कॉस और साइन का ग्राफ दिखना चाहिए। तो फटाफट बताइए 0 प्लस पे कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस ऑफ 0 प्लस क्या है? या तो आप बोलिए या तो मैं बोलूंगा, बिना ग्राफ देखे आपको दिखना चाहिए। 1, क्या बात है, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा कम। ओके, तो ऊपर आ गया 1 माइनस। अब लिखा है साइन ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस पे साइन की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस। 1 माइनस न्यूमरेटर है, 0 प्लस डिनोमिनेटर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। ऊपर 1 से थोड़ा कम, नीचे 0 से थोड़ा ज्यादा। 0 से थोड़ा ज्यादा मतलब बहुत छोटा नंबर, तो 1 से थोड़ा कम डिवाइडेड बाय 0 से थोड़ा बड़ा, मतलब आंसर बहुत बड़ा। देखो प्लस इंफिनिटी आपका वहां इंतजार कर रहा है। आज यहां ना कोई साइन का ग्राफ है ना कॉस का ग्राफ है, लेकिन अब आपको दिखना चाहिए, और अगर आपको नहीं दिख रहा है मतलब प्रॉब्लम शुरू हो चुका है जी। ग्राफ बना लिया। फिर कोई पूछे कॉट पाई बाई 2 क्या है? कॉट पाई बाई 2 बोले तो कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1 है, लेकिन कॉट पाई बाई 2 0 है, तो हाँ 0 है, तो 0 बाई एनीथिंग इज एग्जैक्ट 0। दिख रहा है? अब हम बात कर रहे हैं कॉट पाई की कि कॉट पाई माइनस की? कॉट पाई माइनस की। तो कॉट पाई माइनस की वैल्यू निकालना है तो आपको सबसे पहले कॉस पाई माइनस चाहिए। कॉस पाई, तो फटाफट अपनी आंखों में देखिए कि आपको कॉस का ग्राफ दिख रहा है क्या? और पाई माइनस पर उसकी वैल्यू कितनी है देख के बताइए खुद से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देख के मतलब ग्राफ को देख के नहीं, मन की आंखों से देख के बताओ। कॉट ऑफ पाई माइनस मतलब न्यूमरेटर में है कॉस ऑफ पाई माइनस, तो आपकी आंखों में कॉस का ग्राफ आ गया? आ गया। जिनको आ गया वही
-1 प्लस इज द राइट आंसर। चेक कर लो कैसे, -1 माइनस कैसे हो सकता है? -1 से नीचे जा सकता है क्या? इट इज -1 प्लस। और कैसे बोला सुजल ने? इट इज -1 प्लस। -1 प्लस मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है कि ये एक नेगेटिव नंबर है? ये क्या है? नेगेटिव नंबर। तो ये अपन क्या निकाल रहे हैं? ये सब लिखना नहीं चाहिए, आपको खुद से आना चाहिए। कॉट ऑफ पाई माइनस, तो ये है ऊपर जो लिखा है ये कॉस ऑफ पाई माइनस है। अब आपको लिखना है साइन ऑफ पाई माइनस 0 प्लस। क्या बात है, क्या बात है। तो ऊपर नेगेटिव नंबर, नीचे पॉजिटिव नंबर, मतलब आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन वो इन्फिनिटी आएगा क्योंकि ये एक फाइनाइट नंबर है और नीचे एक बहुत बहुत छोटा नंबर है, इसलिए फाइनाइट अपॉन बहुत छोटा इज इनफाइनाइट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मतलब आपको यही प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आपको ग्राफ नजर आ गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको ग्राफ नजर आ गया है। ओके, और फटाफट बताइए कॉट का पीरियड कितना है? पाई। टैन का पीरियड कितना है? और बाकी वो जो 4 है, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, इनका पीरियड क्या है? 2 पाई। फटाफट बताइए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनमें कौन से फंक्शंस बेसिकली बाउंडेड है? साइन एंड कॉस। और बाकी जो है वो सब क्या है? अनबाउंडेड है, क्योंकि वो इंफिनिटी को छूते हैं या तो प्लस में या तो माइनस में, मतलब उनकी रेंज फाइनाइट नहीं है। तो क्या मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया है? ओके, अब आज के क्लास का नाम क्या है? फास्ट पढ़िए, रिडक्शन फॉर्मूला। ये हम कल बात कर चुके थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब लोग पहले यहां ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कल हमने यहां लिखा था 0, कल हमने यहां लिखा था π/2। आज भी आप यहां π/2 लिख सकते हैं, मैंने आज डिग्री में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस, 270 डिग्री मतलब 3π/2 रेडियंस, 360 डिग्री मतलब 2π रेडियंस। चाहो तो क्लॉकवाइज भी घूम लो। कल ये 0 था, ये -π/2 रेडियंस था, मतलब आज आप इसको -90 डिग्री लिख लीजिए। कल ये -π था, मतलब आज आप इसको -180 डिग्री लिख लीजिए। कल ये -3π/2 था, आप इसको -270 डिग्री लिख लीजिए। कल ये -2π था, आज आप इसको -360 डिग्री लिख लीजिए। आज के क्लास में सिर्फ बोल रहे हैं लिख लीजिए, ये सब आपको आंखों आंखों में आना चाहिए। अब सर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है उस पर ख्याल करिए। और उसको याद करने का एक कैचवर्ड है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, उसको कहते हैं ए मतलब ऐड। ये ऑल मत पढ़ो, ये तो अपन बाद में लिखेंगे। ऐड शुगर टू कॉफी। प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए, ऐड शुगर टू कॉफी। और इसको अलग अलग नाम से याद करके कोई महानता नहीं है, बस ये याद रखना है। लेकिन ए का मतलब है ऑल। ऑल का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट सब पॉजिटिव है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपने वो जो 6 ग्राफ बनाए हैं सबको एक बार चेक करिए। 0 से π/2 में सभी के सभी पॉजिटिव है। अब आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन। और साइन के साथ जो उसको उल्टा करके बनाया गया है, कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है? टैन और कॉट। टैन और कॉट, क्योंकि टैन इज साइन बाय कॉस एंड कॉट इज कॉस बाय साइन, उल्टा पुल्टा। एंड सी इज कॉस या फिर सेक। तो कैशकांत जी, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, आप बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन, आपको सक्सेस मिल जाएगा जी, ये आपको आना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट? जी। अब हमें रिडक्शन फॉर्मूले देखने। तो मैं क्या करता हूं, एक ये वाला बताता हूं, ओके, एक ये वाला बताता हूं, एक ये बता देता हूं और एक ये बता देता हूं, फिर बाकी आप मुझे बताना जी। सबसे पहले बताइए यहां क्या लिखा है? साइन। ये कितने डिग्री है? 90। यहां भी कितने डिग्री है? यहां कितने डिग्री है? यहां कितने डिग्री? तो जब भी 90 डिग्री की बात हो रही है, मतलब वर्टिकल लाइन, मतलब खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन। अब यहां पे -θ है कि +θ वो मुझे मत बताइए, लेकिन जब भी खड़ी लाइन आएगी तो फंक्शन बदल जाएगा। फंक्शन क्या नाम था इसका?
तो फंक्शन का नाम कॉस हो जाएगा। यहां क्या लिखा है? वर्टिकल लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन? तो फंक्शन बदल जाएगा, मतलब साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या लिखा है? अरे लिखा होगा कोसेक। ये कितने डिग्री है? मतलब खड़ी लाइन की आड़ी लाइन? तो फंक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा, मतलब यहां पर कोसेक ही आएगा। लेकिन अब भी एक बात बाकी है, चीज खत्म नहीं हुई है। इसके पहले यहां मुझे एक साइन डालना है, प्लस या माइनस, वो भी हम पुट करेंगे, अभी पुट करेंगे। मतलब ये पता चल गया कोसेक 180 माइनस थीटा इस कोसेक थीटा, लेकिन अभी भी दो में से एक चीज सही होगी, या तो वो प्लस कोसेक थीटा होगा या तो माइनस कोसेक थीटा होगा। अब वो क्या होगा वो भी हम आपसे फिल करवाएंगे। क्या लिखा है? सेक 180, मतलब फंक्शन बदलेगा नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब यहां पे जो आंसर आएगा वो सेक थीटा है। ऑफ कोर्स यहां पे जो आएगा वो कॉस थीटा आएगा। लेकिन अब सवाल ये है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो आ गया, लेकिन यहां पे या तो प्लस लिखना है या तो माइनस लिखना है। अब बताइए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? पहले मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ख्याल करें। साइन 90 माइनस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले सुनना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते, लेकिन यहां सभी का मतलब है हम देख रहे हैं ये ओरिजिनली क्या था। आई स्टिल रिपीट माई कॉन्सेप्ट। यहां पे जो प्लस आ रहा है वो कॉस के वजह से नहीं आ रहा है, ओरिजिनली इसका नाम क्या था? और ओरिजिनली ये साइन था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही है, इसलिए यहां पे प्लस आया। सर नहीं समझ रहे, इधर देखिए, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 है मतलब फंक्शन बदल गया। यह है 90 प्लस थीटा, जो मैं बोल रहा हूं पहले उस पर ख्याल करिए। आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? लेकिन ये ओरिजिनल फंक्शन क्या था? और ओरिजिनल फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नहीं है, इसलिए यहां पे माइनस है। कोई डाउट आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन वालों से ज्यादा पहले ऑफलाइन वालों पे ख्याल करना है। आपको आएगा तो उनको आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर एक हाथ tan का बता दो पहले। चलो एक हाथ tan का बता देते। ये लिखा tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो आप ये तो समझ गए हैं कि यहां tan थीटा है। अब यहां पे या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। जब आप 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो 180 माइनस थीटा आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनली कौन पॉजिटिव है? तो अब आप इसको देख के देखोगे कि इसको देख के? इसको। तो यहां क्या आएंगे? ये लिखा कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा, तो जब कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा लिखा तो यहां तो कोसेक थीटा आ गया, लेकिन 180 माइनस थीटा करके आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनली कौन पॉजिटिव है? साइन, मतलब कोसेक भी पॉजिटिव। ये जो लिखा है सेक ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, मतलब क्या बात है, आप इधर आ गए और इधर आ गए, मतलब ये तो ठीक है, और आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिनली कौन पॉजिटिव है? और ये ओरिजिनली क्या है? क्या ये क्लियर है? तो पहले इतना सब लोग लिख लेंगे ऐसा मैं सोच रहा हूं। अब आप लोग फटाफट बताएं, मैं लिखते जाऊंगा। पहले बोलना कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 लिखा है तो फंक्शन बदल साइन। अब यहां पे साइन प्लस आएगा कि माइनस? 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? पॉजिटिव। tan ऑफ 90 माइनस थीटा, और क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, अरे अगर साइन का कॉस हुआ तो कोसेक का सेक होगा ना। मतलब यहां प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा,
क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी साइन तो प्लस है। नहीं समझ रहे? मतलब जहां पर प्लस है वहां कुछ नहीं लिखोगे तो आंसर आ गया जी। साइन 90 प्लस थीटा, फंक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कॉस थीटा 90 प्लस थीटा करके आप कौन से क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। tan ऑफ 90 प्लस थीटा प्लस की माइनस? क्यों? क्योंकि आप पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनली tan पॉजिटिव है कि नहीं है? नहीं है। कोसेक है तो यहां सेक आएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा तो सेक आ गया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनली कोसेक पॉजिटिव है कि नहीं है? तो यहां लिखा है प्लस सेक थीटा, यहां सेक लिखा है तो ये कोसेक आएगा। अब आपने लिखा 90 माइनस थीटा, सॉरी ये तो प्लस ही होना चाहिए, सॉरी सब प्लस है ना, माइनस तो इधर हो गया जी। तो आप पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनली सेक पॉजिटिव है कि नहीं है? क्लियर है जी। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, फटाफट बताइए। साइन थीटा 180 माइनस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकेंड, पॉजिटिव। यहां कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस सेक ऑफ 180 माइनस थीटा, फटाफट माइनस साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ये तो पक्का है कि साइन थीटा आएगा क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा माइनस, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ओरिजिनली पॉजिटिव, लेकिन यहां tan है। इस पूरे प्रोसेस में हमने 1 2 3 4 5 हम एक चीज लिखना भूल गए, डाल देते हैं, आप समझ गए? बोलिए ना प्लीज। कॉट। सर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो बता दो ना सर यहां पे। सबसे पहले बताओ फंक्शन बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। और ऑफ कोर्स ये थीटा भी जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से π/2 के बीच में, मतलब 0 से 90 डिग्री। ओके पहली बात तो कॉट आएगा। अब सवाल है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? क्योंकि आप पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में जी। यहां तो बहुत जगह है लिखने की। तो आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे मैंने 90 का प्लस माइनस बता दिया, 180 का प्लस माइनस, उसके बाद 270 का प्लस माइनस, और 360 का प्लस माइनस। मैं लिखाऊंगा कि आप लिखेंगे? हम लिखेंगे। क्या ये क्लियर है? ओके डन।